हेलो फ्रेंड्स, 90 प्लस में, 95 प्लस में, 92 प्लस में जो आपने गोल सेट किया है, मोटा मोटा स्केच पेन से लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने लिख दीजिए, माई गोल इज 95 प्लस परसेंटेज। अब वो 95% जो आपने लिखा 95%, वो आपको डेली यह एहसास कराता रहेगा कि आपका गोल क्या है और आपको किस दिशा में किस तरीके से पढ़ना है। हमेशा ये ध्यान रहे कि जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, हमें इस तरीके से इतने परसेंटेज के लिए हमें मेहनत करनी है और हमें आगे बढ़ना है। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे यह बात अपने आप में देखें, खुद इवैल्यूएट करें। कोई और इवैल्यूएट नहीं करेगा, ना मम्मी, ना पापा, ना टीचर, ना एजुकेशन मोटिवेटर, कोई नहीं करेगा। ये आपको करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लो है, पहले ये तय कर लीजिए। मान लीजिए किसी को निकल के आया कि हमारा साइंस और एसएसटी बहुत अच्छा है, मीडियम जो है वो हिंदी इंग्लिश है और लो जो है मैथमेटिक्स है। अब उसके बाद यहां पर सीधे सीधे एक सिस्टम चलता है, 3H सिस्टम। इसकी जानकारी मैंने कई वीडियो में दी है, इस बार यहां पुनः दे रहा हूं कि 3H सिस्टम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट H फॉर हेड, सेकेंड H फॉर हार्ट एंड थर्ड H फॉर हैंड। हम हेड से पूरा का पूरा अपनी बोर्ड की तैयारी किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या हमें यूज करना है, पूरा प्रयोग जो है वो हेड के माध्यम से होगा। उसको हमने जो लर्न किया, जो सीखा, वो हार्ट में जाकर के आत्ममंथन, आत्मचिंतन, मनन चिंतन करके उसको हम अपने दिमाग में पूर्ण रूप से सेट करते हैं। और हैंड के माध्यम से क्या होता है, हम उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि सारा खेल जो है वो रिवीजन का है। जो बच्चा जितनी बार रिवाइज कर लेगा अपना सिलेबस, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। यह एक मूल मंत्र अपने दिमाग में रख लीजिए। तो सभी बच्चों को 3H सिस्टम पर वर्कआउट करना है, H हेड, हार्ट और हैंड पर। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि पूरी तरकीब से हम अपने सिलेबस को खत्म कर लिए। अब हमें क्या है, फोकस उन सब्जेक्ट पे करना है जो हमारा लो है। लो जो सब्जेक्ट है उस पर हमें ज्यादा फोकस, ज्यादा समय देना है, ज्यादा उस पर हमें एम्फेसिस करना है। क्योंकि लो जो आपका सब्जेक्ट है, जो कम आपको आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो है इसका पूर्व ज्ञान जो है, मतलब उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, उसको भी क्लियर करना है। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि थ्योरेटिकल पोर्शन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के आधार पर चल करके हम उसको लगा करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ में क्या हो गया, जब हम लो पर हम काम करेंगे ज्यादा, तो उसी हिसाब से मीडियम पर, उसी हिसाब से सर जिसमें बहुत अच्छे हैं आप, उस पर हमें फोकस करना है। और रोज हर दिन यह सोचे कि आज मेरा 60% पाठ्यक्रम तैयार हो गया, आज मेरा 62% तैयार हो गया, आज मेरा 68% तैयार हो गया, आज मेरा 70% पाठ्यक्रम तैयार हो गया। यह चीज जो है आत्मबल को बढ़ाता है कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए सनय आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक यहां पर अपने जो लक्ष्य लिखा है उसके नीचे क्या है, अपनी डेट सेट कर लीजिए कि 1 मार्च से जो है बोर्ड एग्जाम होगा, हमारे पास कितने डेज बचे हैं, उस डेट को रोजाना एक एक डेट काटते जाइए। कि आज मान लीजिए 90 दिन थे, कल 89 डेज थे, परसों 88 डेज थे, फिर 86 डेज थे, ऐसे एक एक दिन काटते रहिए। आपको पता चलता रहेगा कि दिन कम हो रहे हैं और हम अपने प्रतिशत, अपनी पढ़ाई की ओर बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोर्स कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद हमें क्या है, ब्लूप्रिंट बनाना है।
सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है कि बच्चे को अपने सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कहां से कौन से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, कहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कहां से शॉर्ट आंसर आएंगे, कहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कहां हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे, हॉट ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो कहां से आएंगे। इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। खुद बैठ के ब्लूप्रिंट बनाइए कि इस चैप्टर से यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ये 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, यहां से शॉर्ट आंसर के हैं 2 क्वेश्चन, ये यहां इस चैप्टर से होंगे। इस तरीके से जब ब्लूप्रिंट बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो है यहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और यहां पूछे जाएंगे। हम तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। अभी सीबीएसई ने नया बदलाव किया है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों के लिए। ये 20 क्वेश्चन जो है आप समझ लीजिए गिफ्ट हैं सीबीएसई की ओर से। थोड़ा सा आपने मेहनत कर लिया, थोड़ा सा मेरी बात को मान करके ऐप का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल और एक एक्सरसाइज बुक का जो इस्तेमाल करने लगे, आपके 20 के 20 नंबर पक्के हैं। यह बात मान करके चलिए, क्योंकि जो एक जहां सही हुआ तहां एक में एक तुरंत मिलता है, 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी चैप्टर वाइज विभिन्न ऐप के माध्यम से, विभिन्न जो है यूट्यूब के माध्यम से, और साथ में जो हमारी रेफरेंस बुक लगी हुई है एनसीईआरटी के अतिरिक्त, वहां से हम करेंगे। एक बात यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 12th क्लास 10th क्लास बच्चा वही जो क्रैक बहुत अच्छे से करेगा 95 प्लस में, जिसकी एनसीईआरटी पर पकड़ होगी। बेटा मैंने कई वीडियो में बोला है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन शुरू करिए, पढ़ते जाइए, जो कठिन शब्द हो उसको एक जगह नोट करते जाइए, डाउट्स को जो है अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, नहीं हो तो गूगल से करिए, डाउट ऐप के माध्यम से करिए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने को मौका मिलेगा तो आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो बॉक्स में होते हैं नोटिफिकेशन, सारे जो बॉक्स में होते हैं उसको भी पढ़िए, समरी भी पढ़िए, हर चीज पढ़ करके एनसीईआरटी का लाइन लगा कर एक पढ़ डालिए तो वो आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। उसके बाद क्या है, आप सैंपल पेपर उठाइए। सैंपल पेपर लेने के बाद 10 सैंपल पेपर उसमें दिए होते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखिए कि 5 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन देख डालिए, जिसमें क्या है आपको ट्रेड पता चलेगा कि इस चैप्टर से ये सवाल पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको 5 साल का जो है वो सिस्टम पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का ट्रेड क्या है, कहां कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और उसी को हेर फेर करके एनसीईआरटी में जो है मिक्सित करके वो क्वेश्चन का नया फॉर्मेशन करते हैं। जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल जाएगा तो सैंपल पेपर को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सैंपल पेपर जब करना तो मनमाना मत करना, बैठ करके कुर्सी टेबल पर बकायदे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वैसे बैठ करके जो है उस सैंपल पेपर को हल करना और देखना कि 3 घंटे में वो पेपर हल हो रहा है कि नहीं। याद रखें कि 2.25 घंटे में ये पेपर हल हो जाना चाहिए। 15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर रखेंगे, इस चीज का बहुत ध्यान रहे और पूरी तरकीब से उसको तैयारी करके मैनेज करके सिस्टम बना ले। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये करेंगे सारा चीज सॉल्व कर लेंगे आप, सैंपल पेपर सारी चीजें। और ध्यान रखें जितना आपने रिवीजन करेंगे उतना आप अच्छे बनते जाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एग्जामिनेशन को निश्चित है 90 प्लस 95 प्लस में जाके क्रैक करेंगे। कई बार लिखा हुआ, कई बड़े संत महात्माओं ने बोला हुआ है कि क्या है, करत करत अभ्यास जलमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो याद रखिए कि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार हम लिख करके देखते हैं तो क्या है, हमारा सिस्टम सही हो जाता है और हम बहुत अच्छा अचीव करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो ध्यान रखें, पहले अपना लक्ष्य बनाएं और उसके बाद यह सब कार्य करना शुरू करें। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो 3R सिस्टम है। अभी मैंने 3H बताया, अब 3R बता रहा हूं। फर्स्ट R क्या है, रीडिंग, दूसरा क्या है, राइटिंग, और तीसरा क्या है, अर्थमेटिक जो है वो 3R सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है, तीनों R जब मिल करके एक सीक्वेंस में खड़े हो जाते हैं। आपने रीड किया, आपने राइट करके किताब प्रैक्टिस कर लिया और प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, आपने अर्थमेटिक किया, मतलब इवैल्यूएट किया कि हमने सैंपल पेपर के आधार पर कि हमारा क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो क्या होगा, आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा करेंगे और अपने मन में हमेशा ये सोचें कि यह बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है। जैसे हम घर में बैठ करके
हर चाहे कोई स्कूल हो, चाहे वो डीपीएस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, विद्या मंदिर हो, विद्या भारती के स्कूल हो, कहीं पे भी हो, हम होम एग्जामिनेशन देते हैं। सेम प्रोसीजर पे क्या है, बोर्ड एग्जाम होगा और हम अच्छा क्रैक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा। आपको बहुत अधिक इससे लाभ मिला, आपने सोचा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको यह टिप्स कैसी लगी और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत, जय देश। To change your